So there is one quote by Winston Churchill that says, "Success is not final. Failure is not final. It is the courage to continue that counts." So this is a very very important lesson for you. ठीक है, वेदर आपके कितने भी अटेम्प्ट्स हो गए हैं, अटेम्प्ट्स बोले तो एफकेट की बात कर रहा हूँ, एफकेट या अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप सीडीएस भी दे रहे होंगे और जो भी डिफेंस के डिफरेंट एग्जाम्स हैं, सीडीएस एनडीए वाले कैंडिडेट्स, वेदर यू आर हैविंग योर एसएससी टेक वाले अटेम्प्ट्स एसएसबी के और योर एनसीसी अटेम्प्ट्स, सो नथिंग इज परमानेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, so the time will come, you are getting this opportunity for FCAT 1 2024. Okay, so let's start. So FCAT 1 2024 notification is out. We'll talk about different things. Firstly, I briefly tell you क्या क्या हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्टली एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया रहेगा, देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और कुछ है marital status. Okay, this is also important. Okay, after marital status we'll see vacancies जो भी हैं इस बार different branches के लिए. Okay, whether it be flying, ground duty, ground में फिर जो भी different हैं, एडम, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, टेक्निकल. देन एग्ज़ाम का पैटर्न, उसका हम बहुत बेसिक ओवरव्यू लेंगे बाद में इन सम अदर वीडियो. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या सिलेबस है, कैसे आपको वो कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है. ऑल्दो इफ़ यू आर न्यू हियर, तो देयर इज़ वन प्लेलिस्ट कॉल्ड एफकेट फेवरेट्स, जिसमें यू विल फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एफकेट, जिसमें वन वीडियो इज़ देयर कॉल्ड एफकेट फेवरेट्स, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वैसे भी आते हैं उससे. देन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बेसिक, एफकेट स्पेसिफिक इज़ देयर, सो सेपरेट प्लेलिस्ट इज़ देयर फॉर एफकेट. ओके, तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड एंड कब से है फॉर्म स्टार्ट, कब से यू कैन अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, डिफरेंट नीड्स जो आपको चाहिए. देन कुछ फॉर्म्स की बात करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी आपको चाहिए, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, योर एज एंड एवरीथिंग. देन ट्रेनिंग किसके लिए कहाँ होगी, दैट इज़ ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक हियर. फॉर एग्जांपल आपका ग्राउंड ड्यूटी है या फिर आपका फ्लाइंग है, तो ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितने टाइम की होगी. फ्लाइंग का हम थोड़ा और डिटेल में लेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन से ग्रेड का ट्रेनिंग होगा, डिफरेंट ग्रेड्स में डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड होती है, तो ऑल ऑफ दैट. कितना फीस है, ओके, फॉर द फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. वैकेंसीज इस बार जो है, तो टोटल वैकेंसीज 317, मेन के लिए 275, वुमेन 42. सैलरी इज सेम 56,100 to 177, दैट इज 1110. देन अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन एज वेल. In addition to pay, allowances are applicable based on the nature of duty, place of posting, and it includes flying, transport, technical field area, special compensatory, अगर आपका हिल वगैरह में कहीं आप पहुँच जाओ, हाँ, सियाचिन, हाईएस्ट बैटल फील्ड, ओके, हाईएस्ट बैटल फील्ड. देन अभी हाईएस्ट रनवे का भी काम चल रहा है, ओके, हाईएस्ट रनवे का काम चल रहा है एयरक्राफ्ट्स के लिए. यू टेल मी नॉर्थ में कहाँ पे, although we will see that in current affairs का वीडियो. current affairs का वीडियोस आर ऑलरेडी लाइव और वीडियोस चलते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ स्पेशल फोर्सेस, सियाचिन, स्पेशल फोर्सेस एयरफोर्स की भी हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर. गरुड़, ओके, गरुड़ पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस जो रहता है वो रहता है किसका, योर पैरा फॉर द आर्मी. नेवी का भी है, बिल्कुल है सर, मार्कोस. सो स्पेशल फोर्सेस का अलाउंस. देन सियाचिन, वी वर टॉकिंग अबाउट सियाचिन, ओके. आइलैंड स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पायलट. सो बेसिकली इधर उधर अगर आपकी पोस्टिंग आती है तो ऐसे थोड़ी टफ, वी कैन से दैट टफ, ओके, रिमोट. देन इंश्योरेंस 1.1 CR एंड एडिशनल कवर 15 लाख, इसके लिए जो भी फ्लाइंग एंट्रीज के लिए हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऐसा मैंने बताया, एजुकेशन भी विल सी, बट फर्स्टली विल स्टार्ट विद एज लिमिट. सो टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट 20 to 24,
कब? ऑन जनवरी 1st 2025। इसका मतलब इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन 2nd of January 2001 to 1st of Jan 2005, इसके लिए अब ये ओनली फॉर फ्लाइंग है ये वाला क्राइटेरिया। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्राउंड ड्यूटी, सो इन दैट केस इट इज़ 20 to 26। तो आप कब से कब तक होना चाहिए? 2nd Jan 99 to 1st of Jan 2005। okay, this is for technical and non-technical branches, that is your ground duty। या अगर आप if you are an engineer तो आपके लिए जो एंट्री है that way। so both the date are inclusive, ठीक है। both dates will be inclusive, मतलब जो आपका ये डेट लिखा है वो 1st Jan 2005 एंड जो स्टार्टिंग है। नाउ द डेट ऑफ बर्थ, ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वाला कुछ प्रॉब्लम है तो ये किसके हिसाब से भरना है हम वहाँ रीड भी कर लेते हैं अभी, बट ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम करती है। रिटर्न तो आप दे देंगे, उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता, बट व्हेन यू विल गो फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू और यू कैन से एएफएसबी जो रहता है एयरफोर्स का, उसमें दिस थिंग कैन क्रिएट ट्रबल फॉर यू। सो बी अटेंटिव अबाउट दिस थिंग कि कहाँ से आपको क्या फिल करना है। मैट्रिकुलेशन, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट में जो आपके है, और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और इन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी as equivalent to matriculation or in an extract form from a register of matriculates maintained by university। तो बेसिक तो आप याद रख लो, मेट्रिकुलेशन वाला आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ इज ऑल्सो देयर, बट बेसिक इज दैट। ओके, बाकी ये सब जो आपका लिखा है एफिडेविट और उसको फौज में, देयर इज नो यूज़ इन सब चीज़ों का। ओके, देन इन केस दी matriculation or your higher secondary examination certificate does not show the date of birth, in case ऐसा होता है, although this is not quite possible, but in case नहीं है उसमें, तो अगर एज बाय completed years और completed years and months, in such cases क्या है, कैंडिडेट को पोजेस करना एक सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ सर्टिफिकेट, किससे? हेडमास्टर, प्रिंसिपल of the institution from where he she has passed the matriculation or higher secondary examination, showing the date of his या her birth। okay, so basically date of birth का बारे में you have to be very very careful। now talking about the marital status, so of course this is unmarried जो होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में और दिया रहता है नोटिफिकेशन में। so what was given is candidates must be unmarried at the time of commencement of the course and marriage is not permitted during training। हाँ, इतनी जल्दी तो आई होप नहीं होगी किसी को कि as soon as you get selected and you are in the training you are like, oh now I want to get married। so this should not happen। ट्रेनिंग टाइम पे भी आपको नहीं करनी, अगर करोगे तो a candidate who marries during the period of training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure जो भी आपकी ट्रेनिंग में लगा है गवर्नमेंट का, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो बी केयरफुल। देन ट्रैवलिंग अलाउंस, ये मिलता है 3rd AC का। फॉर योर रिटर्न एंट्री, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटर्न, रिटर्न की बात नहीं हो रही, ये मैं बात कर रहा हूँ SSB की, ठीक है। और यू कैन से AFSB, इफ दिस इज़ योर फर्स्ट AFSB तो आपको 3rd AC या फिर चेयर कार या फिर जो भी नॉर्मल बस का फेयर है वो मिलेगा आपको, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्दो आर्मी में इट इज़ लाइक परमानेंट कमीशन के लिए एक बार, शॉर्ट सर्विस कमीशन एक बार। AFSB में आप जाओगे फर्स्ट टाइम, यू विल गेट TA आफ्टर यू क्लियर योर रिटर्न एग्जाम। देन टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, AFCAT 1 2024 कब से ये नोटिफिकेशन का है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है? सो 1st of December 2023 11 AM। if you are very enthusiastic about the time as well, so it's 11 AM, 11:01 पे you can start filling the form। okay, so then apply last date, it's 30th December 11 PM, don't wait for the last date। okay, then कोर्स कब के लिए? Jan 2025 कोर्स के लिए है। लीव्स 60 days annual and 20 days
casual, subject to exigencies. Now, although we say this, but you also know it's फौज and कैसे कितना छुट्टी रहता है, but this is what it says कि 60 days annual and 20 days casual. Okay, then permanent tattoos, वैसे it's not allowed कि आपके कहीं पे भी हो कुछ भी टैटू हो, बट एल्बो से लेके फोरआर्म अंदर का जो है पूरा पोर्शन यहाँ पे हो सकता है. एंड फिर कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कैसा हो सकता है, रिलीजियस कुछ है, ठीक है, वैसा कुछ टाइप का है, तो इट इज़ अलाउड आर्म फोर्सेस और ये वाला. बाकी स्टिल व्हेन यू विल गो फॉर योर इंटरव्यू तब यू विल गेट अ फॉर्म जिसमें आपको बताना रहता है पूरा कि अगर आप ट्राइबल से हैं नहीं है तो कहाँ पे है टैटू क्या है. यू ऑल्सो हैव टू शो देम, ठीक है, उसका एक पिक्चर लगता है उसमें. So this is about permanent tattoo. If you have any other doubt, although I'm going to cover everything, but still if you have doubt, so or you don't trust me कि मैं गलत बता रहा हूँ शायद, तो you can call on this number. This is toll free number 1800112448. Okay. Now talking about the vacancies जो हमने देखी अभी, अगर हम अलग से बात करें तो फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी एंड ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल टेक्निकल. ओके, ये कितना है, मैन 28, विमेन 10, देन दिस इज 104, 45. यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं फिर थोड़ा और डिटेल में एडमिन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वैकेंसीज. ऑल्दो इसकी बात बाद में आती है. फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर रिटर्न, आफ्टर दैट योर AFSB, दैट इज योर इंटरव्यू. बिफोर दैट आई वुड से डॉक्यूमेंटेशन. ओके, कई बार इसमें भी आउट हो जाते हैं. सो आफ्टर दैट you get your plus caste number, then your medical, then you are done with your medical successfully. After that this thing is going to matter, merit. Okay, so the journey is very long even before this number of vacancies. Okay, so calm down, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज. देन NCC स्पेशल एंट्री, ये है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10% सीट्स आउट ऑफ CDS vacancies for permanent commission and 10% out of FCAT for short service commission. Okay, now what is the fees this time? ये रिवाइज हो गया है. इन सम ऑफ दी जो भी एड्स वगैरह आप देखोगे जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश किया हुआ है उसमें स्टिल दे हैव रिटन 250. ऑल्दो व्हाट दी करंट नोटिफिकेशन सेज, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है उसमें द थिंग was 550 plus GST. This was written, okay, for FCAT 1 2024. So revised हो गया ये. All candidates irrespective of the category have to pay the FCAT application fee to apply for the FCAT 2024 exam. One more thing, हमने age criteria देखा. So there is no relaxation here, ठीक है. फौज में there is no relaxation whether you are from some reserved category or tribe. So there is no specific reservation or age relaxation for that. Okay, then NCC का we have seen. बाकी पेमेंट की बात करें तो NCC का ऑब्वियसली नो पेमेंट, डायरेक्ट एंट्री होती है जैसे टेक्निकल के लिए रहती है. देन दिस इज द एग्ज़ाम पैटर्न. अभी इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन का एंड डिफरेंट जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं. ओके, सो दिस इज बेसिक FCAT. ऑल्दो एक पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो इज देयर. फर्स्ट वीडियो है वो FCAT की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें स्ट्रैटेजी का, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे यू कैन प्रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी बिना कोर्स वोर्स लिए यू कैन प्रिपेयर इजीली एंड क्रैक द एग्जाम. दिस इज़ वेरी वेरी, आई वुड नॉट से ईजी, बट इफ़ यू आर a smart person, if you analyze well the previous year questions and everything, then you will be able to clear the exam, okay, with good score, because score is going to matter. As we were talking about this merit thing, है ना, तो इस टाइम पे score is going to matter, ठीक है. then so basic what the notification says is general awareness, verbal ability in English, numerical ability, reasoning and military aptitude test. ओके, अभी जो नोटिफिकेशन
जब फॉर्म्स लाइव हो जाएंगे उस टाइम जो आएगा, तब आई विल मेक वन मोर वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर वाले में भी है, बट लेट्स वेट फॉर दी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आएगा, और अभी फिर से एप्लीकेशन के टाइम पे, तब वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। वैसे 2 आवर्स का होता है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स 300, नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। नाउ MCQs और यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस इज अगेन ऐसे रहता है आजकल, पहले नहीं होता था, अब इस तरीके से होने लग गया है कुछ टाइम से कि 3 दिन रहता है। ओके, 3 days एंड 2 शिफ्ट्स में, 8 and 1, 8 and 1। तो ये मैंने डाला हुआ है जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था, कब का, 2023 का जो सेकेंड हुआ था, ठीक है, 2023 सेकेंड जो एफकैट रहा उसका, दिस इज द शेड्यूल। ओके, 9 मार्क्स पे फिर से एक बार आते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हमने बात किया अभी 100 एंड 300 मार्क, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस into 3, then 1 mark will be deducted for every incorrect answer। okay, कितना, 1/3, 33%, so 1 mark will be deducted, no marks for unattempted questions। although इसमें आपको लग रहा होगा कुछ पढ़ने का नहीं है, बट आजकल कुछ एग्जाम्स में दिस अमेजिंग चेंज हैज़ टेकन प्लेस कि इफ आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड है तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इट कुड बी 1/4 और वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड, बट वन मोर ऑप्शन इज इंट्रोड्यूस्ड जो आपको करना है। इफ़ यू आर सेइंग कि मुझे आंसर नहीं पता और मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो आपको वो एनसर्कल करना है, ठीक है। सो एज आई सेड, लेट्स वेट फॉर देयर ऑफिशियल एप्लीकेशन के बाद जब आएगा अभी नोटिफिकेशन, उसके लिए। नाउ दिस नॉर्मलाइजेशन का जो भी फार्मूला वगैरह है यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इफ़ यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, आप साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं, तो यू कैन वर्क ऑन दिस फार्मूला, बट द टाइम दैट यू विल स्पेंड हियर, आई वुड सजेस्ट इतने टाइम में यू कैन कवर करंट अफेयर्स का वीडियो। द प्लेलिस्ट इज करंट अफेयर्स, वहाँ पे यू कैन जाके एंड वॉच करंट अफेयर्स का वीडियो अक्टूबर और इससे पहले के, तो वो फ़ायदा करेगा, उससे थोड़े मार्क्स आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरली ऑन दिस। ये बस एप्लीकेशन फॉर्म में था, नोटिफिकेशन में, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ऐसे नहीं है कि हवा में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 3 days पे हो रहा है, 2-2 शिफ्ट, तो 6 बार हो रहा है एग्ज़ाम, तो लेवल इज़ ऑलमोस्ट सेम, जिसका फ़ायदा भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा ही उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो उसमें भी वैसे कुछ है नहीं, हर बार आप देखेंगे करेंसी या कैपिटल कोई कंट्री न्यूज़ में रहे उसका आपको मिलेगा। हर साल कोई एक गेम उठा लेंगे, एशियन, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कोई भी ऐसा गेम उठा लेंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, इसके सिंबल से रिलेटेड कहाँ हो रहा है या फर्स्ट कहाँ हुआ था, ठीक है, प्लेस उसका पूछ लेंगे, या फ्यूचर में कहाँ होने वाला है वो पूछ लेंगे, लाइक दिस। सो प्रैक्टिस टेस्ट, ऑल्दो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो भी चीज़ें उनसे, बट स्टिल प्रैक्टिस टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर, जो कि आपको IAF इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट। बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस टेस्ट, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी अलग रहता है, एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अलग रहता है। अर्लियर जब स्टार्ट हुआ था तब यू कैन सी कि ऑलमोस्ट सेम आ जाता था, बट नाउ आप मॉक की तरह बस दे सकते हैं, बट डोंट थिंक कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वही एग्ज़ाम में रहेंगे। सो नाउ FSB टेस्टिंग, इसके बारे में जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, बाकी चीज़ें जो हैं अबाउट दिस नोटिफिकेशन, विल टॉक अबाउट दिस एंड डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम नोटिफिकेशन का वीडियो, क्योंकि ये लंबा हो गया काफ़ी एंड मैं अंधेरे में क्यों बैठा हूँ, सो इसका रीज़न यू विल फाइंड आउट इन दी सेकेंड पार्ट। ओके, सो इसमें इतना ही, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।